नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे। बताएंगे आपको कि क्या अमेरिका वेनेजुएला के बाद अब मैक्सिको को टारगेट करेगा, क्या पड़ोसी को भी नहीं बख्शेंगे ट्रंप, होगी पूरी बात। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ समुद्री हमलों के बाद अब जमीनी हमले शुरू करने का ऐलान किया है। ट्रंप के इस ऐलान से मैक्सिको की टेंशन बढ़ गई है। ट्रंप ने कहा कि कार्टेल्स मैक्सिको चला रहे हैं। मैक्सिको ने अमेरिकी सैनिकों की एंट्री से इनकार किया है। विशेषज्ञ इसे अमेरिका की आक्रामक सैन्य नीति और लैटिन अमेरिका में बढ़ते तनाव का संकेत मान रहे हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ अपनी रणनीति को और आगे बढ़ाने का संकेत दे दिया है। समुद्र में ड्रग तस्करी से जुड़े जहाजों पर हमलों के बाद अब ट्रंप प्रशासन कार्टेल्स के जमीनी ठिकानों पर सीधे सैन्य कार्रवाई की तैयारी में। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में साफ कहा कि अब हम जमीन पर वॉर शुरू करने जा रहे हैं। कार्टेल्स आज मैक्सिको चला रहे हैं, यानी वो अब ड्रग्स के नाम पर सीधे मैक्सिको पर हमले की बात कह रहे हैं। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब अमेरिका हाल ही में वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को एक सैन्य ऑपरेशन में गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क लाया। उस कार्रवाई के बाद ट्रंप पहले ही पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिकी वर्चस्व की बात कर चुके हैं। अब ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ जमीनी हमलों की धमकी को अमेरिका की नई मिलिट्री डॉक्ट्रिन के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में अमेरिका ने पूर्वी प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर में कथित ड्रग बोट्स पर हमले किए। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि सितंबर से अब तक इन हमलों में 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। अमेरिका का कहना है कि इन समुद्री अभियानों के जरिए ड्रग नेटवर्क को तोड़ा गया है, लेकिन अब असली लड़ाई जमीन पर लड़ी जाएगी। तो वेनेजुएला कार्टेल को निशाना बनाने की बात कहते हुए ट्रंप ने कहा कि पूर्वी प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर में समुद्री हमलों के बाद ये ऐलान है मैक्सिको के अंदर कोई सीधी कार्रवाई क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप की दिशा में बड़ा कदम होगी। ट्रंप ने इससे पहले कहा था कि वो मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम पर अमेरिकी सैनिकों को मैक्सिको में ड्रग कार्टेल के खिलाफ काम करने की अनुमति देने के लिए दबाव डाल रहे हैं। ये एक ऐसा प्रस्ताव है जिसे उन्होंने पहले अस्वीकार कर दिया था। निकोलस मादुरो को पकड़े जाने के बाद शीनबाम ने कहा था कि अमेरिका का पूरे गोलार्ध पर प्रभुत्व नहीं है। दरअसल वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने से पहले महीनों तक वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी सैन्य और आर्थिक दबाव बनाया गया था। अमेरिका सितंबर से कथित ड्रग ट्रैफिकिंग नौकाओं पर हमले कर रहा था, जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए थे। ट्रंप अब इसी तरह के संकेत मैक्सिको के लिए दे रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप अपने पड़ोस तक यानी वेनेजुएला और मैक्सिको या कोलंबिया तक रुकते नहीं दिख रहे हैं। वो ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में कूदते हुए कह रहे हैं कि अगर सरकार ने विरोध को दबाया तो हम तेहरान में मिसाइल से हमला कर देंगे। वो ग्रीनलैंड को अमेरिका के कंट्रोल में लाने की बात कर रहे हैं। वह ईरान ने ट्रंप की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया दी। ईरान ने कहा कि अमेरिका की किसी भी कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा। डेनमार्क ने तो ट्रंप को चेतावनी दी है कि अगर ग्रीनलैंड पर हमला होता है तो उसके सैनिक पहले गोली चलाएंगे और बाद में सवाल पूछेंगे। डेनमार्क ने कहा कि अगर अमेरिकी हमले हुए तो नाटो खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बात साफ है कि वेनेजुएला पर हमले के बाद बड़ी सैन्य कार्रवाई के बाद अब अगला नंबर मैक्सिको का नजर आ रहा है। ग्रीनलैंड भी टारगेट पर है। कई और दूसरे पड़ोसी देश भी अगर हम कहें तो अमेरिका के या डोनाल्ड ट्रंप के टारगेट पर नजर आ रहे हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।